यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। सोचिए अगर दुनिया का एक मेजर चोक पॉइंट बंद हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड का क्या होगा। ये आपको देखने को मिला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर दिया। हम्बनटोटा श्रीलंका में, कोकोस आइलैंड म्यांमार में और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में। ये सब चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पर्ल्स हैं जो धीरे धीरे इंडिया को इंडियन ओशन में घेर रहे हैं। लेकिन इन सब पर्ल्स का धागा यानी कि स्ट्रिंग है मलाका स्ट्रेट, और इसी स्ट्रेट के वेस्टर्न माउथ के पास सिर्फ 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर बैठा है इंडिया का एक ऐसा आइलैंड जिसने अभी तक अपनी असली स्ट्रैटेजिक ताकत दुनिया को दिखाई नहीं है। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर पाया क्योंकि बंदर अब्बास, क्वाशम, लार्क, अबू मूसा जैसे आइलैंड्स पर ईरान ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूएस जैसी सुपर पावर निगोशिएटिंग टेबल पर आने को तैयार हो गई। ऐसे ही ग्रेट निकोबार आइलैंड मलाका स्ट्रेट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट है। यह आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जिसका टोटल एरिया 910 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यहीं लोकेटेड है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इक्वेटर के काफी पास होने की वजह से यहां आपको लश ग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, लिटोरल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और 642 मीटर्स ऊंचा माउंट थ्योरिलियर निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक भी यहीं पर लोकेटेड है। इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड यहां से सिर्फ 145 से 180 किलोमीटर दूर है, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच लोकेटेड है 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। यहां से हर साल 60,000 से ज्यादा कमर्शियल वेसल्स गुजरते हैं। दुनिया का 30% मैरीटाइम ट्रेड और चाइना का लगभग 80% एनर्जी इंपोर्ट इसी मलाका रूट से होता है। मतलब ज्योग्राफी ने इंडिया को एक नेचुरल ट्रम्प कार्ड दे रखा है, बस उसे एक्टिवेट करना बाकी है। और इसीलिए जियो स्ट्रैटेजी में इसे इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। इसी डेंस रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 2 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स आपको अपना गुजर बसर करते हुए देखने को मिलते हैं। पहले हैं शोम्पेन ट्राइब्स, जो सिर्फ 229 से 300 की पॉपुलेशन वाली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीजीटी है, जो कि फॉरेस्टेड इंटीरियर्स में रहती है। ये हंटर गैदरर्स हैं, सेमी नोमैडिक हैं, और इनकी लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक मॉन खमीर फैमिली से जुड़ी हुई है, जो अभी तक भी पूरी तरह से डिकोड नहीं हुई है। दूसरे हैं निकोबारी ट्राइब्स। ये कोस्टल ड्वेलर्स हैं। इनकी ग्रेट निकोबार पर पॉपुलेशन लगभग 1200 के आसपास है। 2004 सुनामी से पहले ये वेस्ट कोस्ट के 27 विलेजेस में रहते थे। सुनामी के बाद इन्हें राजीव नगर और न्यू शिनजेन में शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद इनको रिटर्न प्रॉमिस दिया गया था कि एंसेस्टरल लैंड पर वापस इनको लेकर आया जाएगा, लेकिन 2014 तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी जमीन आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसी स्ट्रैटेजिक, इकोलॉजिकल और ट्राइबल बैकग्राउंड में 2021 में नीति आयोग के विजन के आधार पर गवर्नमेंट लाती है द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कॉस्ट शुरू में 72,000 करोड़ और अब बढ़कर 81,000 करोड़। टोटल प्रोजेक्ट फुटप्रिंट 166 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि आइलैंड का लगभग 10%। इस प्रोजेक्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। याद रखने के लिए मेमोनिक है पैट, PATT। सबसे पहले है P फॉर पोर्ट। गलेथिया बे पर 18 to 20 मीटर्स ड्राफ्ट वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसकी फेज 1 कैपेसिटी 4 मिलियन TEUs होगी और 2058 तक ये 16 मिलियन TEUs तक पहुंच सकती है। ये पोर्ट इंडियन नेवी की देखरेख में रहेगा, जहां बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी डॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है A से एयरपोर्ट, 3,300 मीटर रनवे वाला डुअल यूज सिविलियन मिलिट्री एयरपोर्ट, जहां ग्लोब मास्टर जैसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट आराम से लैंड कर सकते हैं। T फॉर टाउनशिप, 2 ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स जिनके टारगेट पॉपुलेशन 3.5 लाख है, जबकि अभी आइलैंड्स पर सिर्फ 8,000 लोग रहते हैं। और लास्ट है T फॉर थर्मल सोलर पावर प्लांट, 450 MVA गैस सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। लेकिन इस डेवलपमेंट की इकोलॉजिकल कॉस्ट भी बहुत बड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 130.75 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्रेस्टीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डाइवर्ट होगा। गवर्नमेंट के खुद के राज्यसभा रिप्लाई के मुताबिक 9.64 लाख पेड़ काटने या फिर ट्रांसलोकेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और गलेथिया बे, जो दुनिया का लार्जेस्ट लेदरबैक टर्टल नेस्टिंग साइट में से एक है, वो भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ट्राइबल रिजर्व्स में 84 स्क्वायर किलोमीटर्स डी नोटिफाई होगा। प्रशासन के मुताबिक नेट लॉस सिर्फ 7.1 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, क्योंकि कंपनसेटरी एरिया रीनोटिफाई किया जा रहा है। लेकिन कॉम्पेंसेटरी जो एफॉरेस्टेशन होगी वो 2400 किलोमीटर दूर हरियाणा के अरावलीज में की जाएगी। और ऐसे इकोलॉजिकल स्वैप पर सवाल उठने लाजमी है।
लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन जाता है तो इंडिया 6 डिग्री चैनल को, जो मलाक्का स्ट्रेट का एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उसे इफेक्टिवली मॉनिटर और इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कॉन्सर्न चाइना को है। ऑलरेडी यहां पर इंडिया के नेवल ताकत मौजूद है। आईएनएस बाज, जो 2012 में कमीशन हुआ, इंडिया का सदर्न मोस्ट नेवल एयर स्टेशन है। यहां P-8I पोसीडियन और द्रोनियर 228 जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं और पूरा रीजन अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर आता है, जो देश का एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। इन सब के साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ड्यूल यूज एयरपोर्ट, और पोर्ट का मतलब यह होगा कि यहां पर बड़े से बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। साथ ही सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब फॉरवर्ड बेसिंग यहां पर की जा सकती है, जो इंडो पैसिफिक में इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर देगा। यह प्रोजेक्ट इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी का एंकर स्टोन बन सकता है, यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड बीजिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुंह तोड़ जवाब बन सकता है। साथ ही यह सागरमाला, सागर डॉक्ट्रिन 2015, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और क्वाड की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिलर के साथ भी अलाइन होता है। इकोनॉमिकली भी ये इंडिया के 2500 से 3000 करोड़ बचा सकता है, क्योंकि आज इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट कलांग से हैंडल होता है, और हर साल हम 2500 से 3000 करोड़ फॉरेन पोर्ट्स हैंडलिंग चार्जेस में खो देते हैं। तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स को देखते हुए क्या इस प्रोजेक्ट को अबेंडन करना चाहिए? पहले भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो ट्राइब्स को डिस्प्लेस करते हैं और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में हैं, सभी को गवर्नमेंट ने पास किया है, जैसे कि पोलावरम, नियामगिरी, सरदार सरोवर एक्सेट्रा। लेकिन मुझे इतनी शिद्दत से और कोई प्रोजेक्ट अपोज होते हुए दिखा नहीं है। अब म्यांमार के कोको आइलैंड में, जो अंडमान के नॉर्थ में सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, चाइना ने ऑलरेडी एयर स्ट्रिप और पोर्ट बना लिया है। इंडिया पर नजर रखने के लिए वहां क्या लोकल्स डिस्प्लेस नहीं हुए, वहां क्या पेड़ नहीं गिरे? बीजिंग को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने की आजादी है, लेकिन इंडिया अगर अपनी ही सोवरेन लैंड पर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं। चलो, होने भी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना की तरह एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से इंडिया एज अ नेशन को जो स्ट्रैटेजिक एज मिलेगा, वो फ्यूचर में हमारी सोवरेनिटी को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो पॉलिटिकल लाइंस को कट करते हुए समझदारी यह है कि इस प्रोजेक्ट को शॉम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स को फुल कॉन्फिडेंस में लेकर ट्रांसपेरेंट EIA स्टडीज के साथ फेस्ड मैनर में आगे बढ़ाया जाए। मुझे तो यह लगता है कि पहले ड्यूल यूज एयरफील्ड और स्मॉलर फुटप्रिंट पोर्ट पर फोकस हो। गलेथिया की नेस्टिंग बीचेस को बचाते हुए कैंपबेल बे की तरफ शिफ्ट करने का ऑप्शन भी सीरियसली कंसिडर कर लेना चाहिए। ट्राइब्स की फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, मल्टी सीजनल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट और सेस्मिक रेजिलिएंट डिजाइन, ये नॉन निगोशिएबल होने चाहिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हमें इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।